बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजपाल नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। उसकी सरलता और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। राजपाल के 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे उसकी पहली पत्नी से और सबसे छोटा बेटा दीवान उसकी दूसरी पत्नी से। दीवान अपने नाम के अनुरूप अत्यंत बुद्धिमान, ईमानदार और स्वाभिमानी था। हालांकि उसके बड़े भाई उससे कभी प्रेम नहीं करते थे। बचपन से ही वे उसे तुच्छ समझते थे और अक्सर उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे। राजपाल ने अपने पूरे जीवन में खूब मेहनत की थी और अपनी संपत्ति जुटाई थी। लेकिन समय की रीत ऐसी है कि जीवन का अंत निश्चित है। राजपाल की मृत्यु के बाद उसके दोनों बड़े बेटों ने अपने स्वार्थी स्वभाव का परिचय दिया। उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। धन, जमीन और अन्य बहुमूल्य चीजें बड़े भाइयों ने ले ली और छोटे भाई दीवान को केवल एक पुराना जर्जर घर और 2 बकरियां थमा दी। उन्होंने तिरस्कार भरे शब्दों में कहा, जब गाय बर्फ के छेद में पानी पीती है तो बछड़ा बर्फ चाटता है। बस अब तू भी इसी तरह जी ले। दीवान ने उनकी बात सुनी, लेकिन न कोई गुस्सा दिखाया, न कोई शिकायत की। उसने न झगड़ा किया और न बहस। उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं। संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मसम्मान और ईमानदारी है। किसी तरह अपना जीवन ईमानदारी से जी लूंगा। अपने जर्जर घर और 2 बकरियों को देखकर भी दीवान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, जीवन में धनी होना जरूरी नहीं, ईमानदार और मेहनती होना ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत को अपनी ताकत बना लिया। 2 बकरियों के सहारे उसने अपने जीवन को संवारने का संकल्प लिया। वह हर सुबह जल्दी उठता, बकरियों को चराने ले जाता और उनके दूध से न सिर्फ अपना पेट भरता बल्कि थोड़ा थोड़ा बेचकर कुछ पैसे भी जुटाने लगा। दीवान की सरलता और मेहनत धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। उसके बड़े भाई, जो यह सोचते थे कि दीवान उनकी दी हुई चीजों के सहारे जीने के लायक भी नहीं है, अब हैरानी से देख रहे थे कि वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सम्मान अर्जित कर रहा है। कुछ समय बीतने के बाद दीवान का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक सच्चा और शांतिपूर्ण इंसान बना दिया। इसी बीच गांव की एक गरीब लेकिन सुंदर और संस्कारी लड़की से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्रेम पनपा और दीवान ने उससे विवाह कर लिया। उसकी नई पत्नी उसकी ही तरह सादा पर मेहनती और समझदार थी। वे दोनों अपने छोटे से घर में बड़े सुख और संतोष के साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी में भले ही विलासिता न थी, पर प्रेम, मेहनत और सच्चाई ने उनके हर दिन को खुशनुमा बना दिया। 1 वर्ष का समय पंख लगाकर उड़ गया। दीवान और उसकी पत्नी ने अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना सीख लिया था। तभी एक दिन दीवान के बड़े भाई, जो अब तक उसे महत्व नहीं देते थे, अचानक उसके घर आए। उनके चेहरे पर स्वार्थ छिपा हुआ था, लेकिन वे अपने शब्दों को मीठा बनाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भाइयों ने दीवान से कहा, भाई, हमें तुमसे मदद चाहिए। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी में बकरियों का भाव बहुत बढ़ गया है। अगर हम वहां अपनी बकरियां बेचने जाएं, तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किल है। हमें अपनी बकरियों को संभालने में किसी की मदद चाहिए। अगर तुम हमारे साथ चलकर मदद कर दो तो इनाम में हम तुम्हें एक अच्छी सी गाय देंगे। दीवान ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने न तो उनकी लोभ भरी योजना पर कोई प्रतिक्रिया दी और न ही गाय के इनाम के लालच में आया। उसने केवल मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यूं ही आपकी मदद करने को तैयार हूं। परिवार का खून खून होता है और भाई की मदद करना मेरा कर्तव्य है। बड़े भाई, जो दीवान की ईमानदारी और सहजता को अक्सर कमजोरी समझते थे,
अब उसकी बात सुनकर थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात छिपाते हुए कहा, वाह दीवान, अब समझ में आया कि पिताजी तुम्हारी नेकदिली की इतनी तारीफ क्यों करते थे। तुम सच में हमारे छोटे भाई हो। खैर, तुम सफर की तैयारी करो, हमें भोर के समय निकलना होगा। दीवान ने सहजता से हामी भर दी। उसने अपनी पत्नी को भी यह बात बताई। पत्नी ने उसे सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन दीवान का दिल साफ था। उसने कहा, मैं अपने भाइयों की मदद कर रहा हूं, इसमें बुरा क्या है। सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें आकाश पर फैलने लगी थी और दीवान अपने छोटे से घर के आंगन में यात्रा की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए प्यार से रोटी और गुड़ की पोटली बांध कर दी। दीवान ने बकरियों की रस्सियां संभालते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता और ढेर सारा स्नेह था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा प्रिय, मैं चलता हूं। भाइयों की मदद करके काम खत्म करूंगा और जल्दी ही लौट आऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो अब तक चुपचाप उसके काम में मदद कर रही थी, अचानक ठहर गई। उसने दीवान की आंखों में देखा और कहा, प्रिय, तुम्हारी यात्रा सफल रहे और जब तुम लौट कर आओगे तो तुम्हारा बेटा हमारी पहली संतान पालने में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। यह सुनकर दीवान का दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपनी पत्नी के माथे पर स्नेह से हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे इस यात्रा का सबसे बड़ा तोहफा पहले ही दे दिया है। अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं इसे खुशी खुशी पार करूंगा। दीवान भाइयों के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और दुर्गम था। बकरियों को संभालना आसान काम नहीं था। भाइयों ने योजना बना रखी थी कि दीवान को बकरियों के सारे कामों में लगा दिया जाए ताकि उन्हें कोई मेहनत न करनी पड़े। वे खुद आराम से चल रहे थे, जबकि दीवान को बकरियों को रास्ते पर बनाए रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी। रास्ता पहाड़ी और उबड़ खाबड़ था। कई बार बकरियां इधर-उधर भटक जाती और दीवान को दौड़ दौड़ कर उन्हें वापस लाना पड़ता। कभी कभी प्यास से गला सूखने लगता, लेकिन पास रखे पानी को वह बचाकर रखता ताकि बकरियों को जरूरत हो तो काम आ सके। थकावट के बावजूद दीवान के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसके दिल और दिमाग में केवल अपनी पत्नी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, जब लौट कर आओगे तो तुम्हारा बेटा पालने में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। यही विचार उसे नई ऊर्जा दे रहा था। वह सोच रहा था, यह कठिन यात्रा मेरे लिए छोटी है, क्योंकि घर पर वह खुशी मेरा इंतजार कर रही है, जिसके लिए मैंने हमेशा प्रार्थना की है। इस तरह दीवान ने न थकावट की परवाह की और न ही दूरी की। अपने भाइयों के स्वार्थ और चालाकी के बावजूद उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उनका साथ निभाया। उसका दिल सच्चाई और प्रेम से भरा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीनों भाई जो अपने छोटे से गांव से अपनी बकरियों के साथ राजधानी पहुंचे थे, वहां की हलचल और चकाचौंध देखकर थोड़े हैरान थे। उन्होंने बाजार के पास एक बाड़ा किराए पर लिया, जहां उन्होंने अपनी बकरियों को आराम से रखने की व्यवस्था की। रात घिर चुकी थी और वे अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त थे। अचानक एक अप्रत्याशित आवाज ने उनके ध्यान को भंग किया। दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें तेजी से करीब आती महसूस हुईं। बाड़े के बाहर रुकते ही एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर भारी आवाज में किसी ने पुकारा, ए सुनो, अपनी बकरियों को यहीं छोड़ो और हमारे साथ चलो। राजा सूर्य प्रताप ने तुम्हें अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। यह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। बड़े भाई के हाथ पसीने से भीग गए और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मध्यम भाई ने भी घबराकर छोटे भाई की ओर देखा,
लेकिन छोटा भाई स्वभाव से साहसी और समझदार था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने भाइयों को दिलासा देते हुए कहा, भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा सूर्य प्रताप न्यायप्रिय हैं। हमें बस उनके सामने आदरपूर्वक पेश होना है और उनके हर सवाल का सोच समझकर जवाब देना है। यकीन मानो सब ठीक होगा। छोटे भाई की बातों ने जैसे बड़े भाइयों के डर को कुछ कम कर दिया। उन्होंने अपने भीतर साहस जुटाया और सिपाहियों के साथ चलने को तैयार हो गए। उनकी बकरियां बाड़े में सुरक्षित थी, लेकिन उनके दिलों में सवाल उठ रहे थे। राजा ने उन्हें क्यों बुलाया होगा? क्या यह उनके भविष्य के लिए कोई नया मोड़ लेकर आएगा? तीनों भाई घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर बढ़ चले। रास्ता लंबा था और चांदनी रात की रोशनी में महल की ऊंची मीनारें साफ नजर आ रही थी। छोटे भाई ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमें इस मुश्किल का सामना करने की शक्ति देना। महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचते ही सिपाहियों ने उन्हें अंदर ले जाने का संकेत दिया। तीनों भाई अपनी घबराहट छिपाते हुए भारी कदमों से अंदर बढ़े। उनके सामने राजा सूर्य प्रताप का भव्य दरबार था और वे जान चुके थे कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी। जब तीनों भाइयों को महल में लाया गया तो उनकी आंखें राजा सूर्य प्रताप के भव्य और विशाल दरबार की चमक धमक से चौंधिया गईं। ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा राजा गंभीर लेकिन सौम्य मुद्रा में नजर आ रहा था। दरबार के चारों ओर सजे हुए स्तंभों पर लटकते रेशमी पर्दे, झिलमिलाते झाड़ फानूस और दीवारों पर लगे सुंदर चित्र उनकी शाही शान की गवाही दे रहे थे। भाइयों को राजा के सामने खड़ा किया गया। उनके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। क्या राजा उनसे नाराज है? क्या उन्होंने अनजाने में कोई अपराध कर दिया? लेकिन उनकी सारी आशंकाओं को दूर करते हुए राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि यह हमारे राज्य की परंपरा है। तीनों भाई जो पहले से ही घबराए हुए थे, राजा की नरमी देखकर थोड़ा सहज महसूस करने लगे। राजा ने अपनी गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, हर मौसम में अलग अलग फसलें होती हैं और हर देश में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे राज्य में एक विशेष दस्तूर है। जब भी कोई व्यापारी राजधानी में अपने माल को बेचने आता है, उसे पहले मेरी अदालत में हाजिर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने का मतलब सिर्फ मुझसे मिलना भर नहीं है। यहाँ एक परीक्षा होती है। परीक्षा? बड़े भाई ने हड़बड़ाकर पूछा लेकिन तुरंत चुप हो गया। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ, परीक्षा। इस परीक्षा में तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाओ तो तुम्हें पुरुष के रूप में व्यापार करने की आज्ञा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें हमारे राज्य को छोड़कर जाना होगा। यही हमारा दस्तूर है और यह सदियों से चला आ रहा है। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। बड़े और मंझले भाई की घबराहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन छोटे भाई की आंखों में एक अलग आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, हम आपकी परीक्षा के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी पहेलियां सुनाइए। राजा उनकी हिम्मत देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 3 पहेलियां सुनाने जा रहा हूं। अगर तुमने इनका सही उत्तर दिया तो तुम अपने व्यापार की आजादी पाओगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सोचने के लिए सीमित समय होगा। तो सुनो, ये रही पहली पहेली। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की गहरी आवाज और पहेलियों का रहस्य एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें सबकी सांसें थम गई थी। तीनों भाइयों के लिए यह पल निर्णायक था। उनकी किस्मत अब उनकी बुद्धि और सूझबूझ पर निर्भर थी। दरबार का माहौल गंभीर था। तीनों भाई राजा सूर्य प्रताप के सामने खड़े थे और राजा ने अपनी पहली पहेली सुनाई। घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी यह क्या चीज है?
बड़े भाई ने माथे पर बल डाले और चुपचाप सोच में डूब गए। उनकी नजरें बार बार छोटे भाई की ओर जा रही थी, मानो उससे मदद की उम्मीद कर रहे हों। तभी राजा ने अपनी दूसरी पहेली सुनाई, जिंदा से मरा पैदा होता है और मरे से जिंदा। यह क्या है? इस पहेली ने तो दरबारियों के भी कान खड़े कर दिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बड़े और मंझले भाई की उलझन और बढ़ गई, लेकिन छोटे भाई की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इन सवालों का जवाब पहले से ही जानता हो। फिर राजा ने अपनी तीसरी और अंतिम पहेली रखी, घोंसला एक उकाब 40। यह क्या चीज होती है? यह सुनते ही बड़े भाई पूरी तरह से परेशान हो गए। उनके माथे पर पसीना चमकने लगा और उन्होंने एक बार फिर छोटे भाई की ओर देखा। मंझला भाई भी बेचैन होकर कभी दरबारियों की ओर तो कभी राजा की ओर देख रहा था। पर छोटे भाई ने धैर्यपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया और नम्रता से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं आपकी तीनों पहेलियां बुझा चुका हूँ। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। राजा सूर्य प्रताप ने अपनी भौहें चढ़ाई और हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? असंभव। मेरे दीवान तक को ये पहेलियां बुझाने में घंटों लगते हैं। छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और उत्तर देना शुरू किया, महाराज, पहली पहेली का उत्तर है काठी। यह घोड़े से ऊंची होती है क्योंकि यह उस पर रखी जाती है और कुत्ते से छोटी होती है। राजा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। छोटे भाई ने आगे कहा, दूसरी पहेली का उत्तर है अंडा। जिंदा मुर्गी से मरा अंडा पैदा होता है और उस अंडे से जिंदा चिड़िया का बच्चा निकलता है। दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। सभी छोटे भाई की बुद्धिमत्ता पर चकित थे। फिर छोटे भाई ने तीसरे सवाल का उत्तर दिया, घोंसला एक उकाब 40 का मतलब है तीर और तरकस। तरकस तीरों का घर यानी घोंसला होता है और उसमें 40 तीर रखे जाते हैं, यही इसका अर्थ है। राजा सूर्य प्रताप और उनके दीवान ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता है। तुम्हारे जवाब मेरी उम्मीद से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब अगर तुम मेरे 3 और सवालों का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें न केवल व्यापार की अनुमति दूंगा बल्कि एक अनमोल इनाम भी दूंगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? छोटे भाई ने बिना झिझके मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी अगली परीक्षा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया अपने सवाल बताएं। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें छोटे भाई और राजा पर टिक गई। अब हर कोई जानना चाहता था कि ये 3 सवाल क्या होंगे और क्या छोटा भाई फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका देगा। राजा सूर्य प्रताप ने गंभीर स्वर में छोटे भाई की ओर देखा और कहा, अब मेरी 3 अंतिम पहेलियों का उत्तर दो। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा होगी। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। राजा ने पहली पहेली सुनाई, कौन सा पत्थर सबसे भारी होता है? छोटे भाई ने बिना कोई समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, वह पत्थर सबसे भारी होता है जो हमारे सिर पर गिरता है क्योंकि उसकी चोट हमें सहन नहीं होती। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी, तलवार से तेज कौन सी चीज होती है? छोटे भाई ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इंसान की ज़ुबान तलवार से भी तेज होती है। तलवार केवल शरीर को काट सकती है, लेकिन ज़ुबान शब्दों से दिल और मन को घायल कर सकती है। यह सुनकर दरबारियों ने प्रशंसा में सिर हिलाया। राजा भी प्रभावित हुए। उन्होंने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी बात है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो? छोटे भाई ने राजा की ओर आत्मविश्वास से देखा और उत्तर दिया,
महाराज, यह बात है कि कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। भविष्य की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। राजा सूर्य प्रताप ने ताली बजाई और दरबारियों से कहा, यह नौजवान न केवल बुद्धिमान है बल्कि उसके जवाब गहरी समझ और सूझबूझ से भरे हुए हैं। तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ नौजवान, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? हो सकता है कि भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। छोटे भाई ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरा नाम दीवान है। ये मेरे बड़े भाई हैं और हम झज्जर नगर के निवासी हैं। हम यहाँ अपने जानवरों को बेचने आए हैं। राजा ने दीवान के बड़े भाइयों की ओर देखा और कहा, हालांकि तुम दोनों मेरी पहेलियां बुझाने में नाकाम रहे, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई की बुद्धिमत्ता के कारण मैं तुम्हें राजधानी में रुकने और अपने जानवर बेचने की अनुमति देता हूँ। लेकिन याद रखना, यह अनुमति केवल तुम्हारे छोटे भाई की वजह से है। इसके बाद राजा ने अपने बड़े वजीर को इशारा किया और कहा, इनके लिए एक अशर्फियों की थैली लाओ। यह इस नौजवान की बुद्धिमत्ता और साहस के लिए मेरा छोटा सा इनाम है। अशर्फियों की थैली दीवान को सौंपी गई। तीनों भाइयों ने राजा सूर्य प्रताप को झुककर धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकलने लगे। जब वे महल के बाहर आए तो बड़े भाई ने दीवान को गले लगाते हुए कहा, हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अगर तुम न होते तो हम न जाने किस मुसीबत में फंस जाते। तुम्हारी वजह से हमें यह सम्मान और अनुमति मिली है। दीवान मुस्कुराया और बोला, भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी बुद्धि और साहस के बल पर यह सब हासिल करने का मौका मिला। हमें हमेशा सच्चाई और समझदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। तीनों भाई खुशी खुशी बाड़े की ओर लौट गए, जहां उनकी बकरियां उनकी राह देख रही थी। उनकी इस यात्रा ने न केवल उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखा दिया कि साहस और बुद्धिमत्ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगले दिन तीनों भाइयों ने राजधानी के बाजार में अपनी बकरियां भारी मुनाफे में बेच दी। व्यापार में इतनी बड़ी सफलता उनकी उम्मीद से परे थी। खुशी खुशी उन्होंने अपने सामान को समेटा और झज्जर नगर लौटने के लिए सफर शुरू कर दिया। रास्ते में जब वे एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके तो बड़े भाई ने कहा, अब हमें अपनी आमदनी का हिसाब कर लेना चाहिए। जो भी हमने कमाया है उसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। यह सुनकर छोटा भाई दीवान मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मुझे राजा सूर्य प्रताप ने जो सोने की थैली दी थी वह मेरे हिस्से की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सबके पास समान सोना हो, इसलिए मैं उसमें से कुछ सोना आपको दे देता हूँ ताकि हम तीनों बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। दीवान की यह उदारता सुनकर बड़े और मंझले भाई की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने बिना किसी झिझक के दीवान से वह सोना ले लिया। लेकिन दीवान की यह दरियादिली उनके दिलों में कृतज्ञता पैदा करने के बजाय लालच की आग को और भड़का गई। जब बड़े और मंझले भाई ने उस चमचमाते सोने को अपने हाथों में महसूस किया तो उनके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा, अगर दीवान हमें अपनी मर्जी से यह सोना दे सकता है तो क्यों न उसके पास जो बाकी का सोना है वह भी हमारा हो जाए। आखिर राजा की दी हुई सारी थैली पर हमारा भी हक बनता है। उनकी लालची निगाहें अब दीवान की थैली पर जम गई थी। बड़े भाई ने मंझले भाई की ओर देखा और दोनों के बीच एक अनकही साजिश ने जन्म ले लिया। उनके दिलों में भाईचारे की भावना अब लालच और स्वार्थ के नीचे दब चुकी थी। छोटे भाई दीवान को इस बदलते माहौल का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह तो अपने भाइयों की खुशी में अपनी खुशी समझता था और उनकी जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखता था। उसे यह एहसास नहीं
था कि जिन भाइयों को वह अपना सब कुछ मानता है, वही अब उसकी पीठ पीछे उसकी ईमानदारी और उदारता का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, बड़े और मंझले भाई के मन में लालच की यह आग और तेज होती गई। उन्होंने ठान लिया कि राजा सूर्य प्रताप की दी हुई थैली में रखी सारी अशर्फियां उनकी होंगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। जैसे ही तीनों भाई अपने सफर पर आगे बने, बड़े और मंझले भाई पीछे रह गए। उनकी आंखों में लालच और मन में साजिश पलने लगी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। अगर दीवान जिंदा रहा तो वह कभी भी राजा सूर्य प्रताप के पास जाकर हमारी करतूत उजागर कर सकता है। हमें उसे रास्ते से हटाना ही होगा। मंझले भाई ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम लोगों से कह देंगे कि रास्ते में उसे सांप ने काट लिया। जंगल में कौन हमारा सच झूठ जानने आएगा, गवाह तो कोई है नहीं। यह काम हमें अभी और यहीं करना होगा। उनकी साजिश पूरी तरह तैयार थी। दोनों भाइयों ने अपनी कटारें निकाली और धीमे कदमों से दीवान की ओर बढ़ने लगे। दीवान ने जैसे ही अपने भाइयों को हाथ में चमचमाती कटारें लिए अपनी ओर आते देखा, वह तुरंत समझ गया कि क्या होने वाला है। उसका दिल भारी हो गया। जिन भाइयों को वह सबसे अधिक प्यार करता था, उन्हीं से उसे अपनी जान का खतरा था। वह उनकी ओर बढ़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाइयों, आप यह क्या करने जा रहे हैं? अगर आपको मेरे पास का सारा धन चाहिए तो ले लीजिए। मैं खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान मत लीजिए। भगवान के लिए मेरा घर मत उजाड़िए। सोचिए, मैं आपका अपना छोटा भाई हूँ। लेकिन बड़े भाई ने कटार को और कसकर पकड़ते हुए कहा, वाह रे, तू सोचता है कि हम तुझ पर दया करेंगे? तुझे जिंदा छोड़कर क्या हम राजा सूर्य प्रताप के सामने खुद को जोखिम में डाल दें? अगर तू वहां गया तो तू हमारी साजिश का पर्दाफाश कर देगा। राजा हमें मौत की सजा सुना देगा और तुझे हमारी सारी संपत्ति मिल जाएगी। नहीं दीवान, तू कितना भी चालाक और बुद्धिमान क्यों न हो, हम तुझे धोखा नहीं देने देंगे। मंझले भाई ने भी कटार चमकाते हुए कहा, तेरी यही चालाकी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब हमारी संपत्ति, हमारा सम्मान और हमारी सुरक्षा के लिए तुझे मरना ही होगा। दीवान ने अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों भाइयों की ओर देखा। वह उनके पैरों में गिरकर बोला, भाइयों, एक बार फिर सोच लो। खून का पाप बहुत बड़ा होता है। धन और संपत्ति तो खत्म हो सकती है, लेकिन पाप का बोझ हमेशा के लिए रहता है। कृपा करके मुझे छोड़ दो। लेकिन लालच और स्वार्थ से अंधे हो चुके भाइयों के दिल अब पत्थर बन चुके थे। उन्होंने दीवान की बातों को अनसुना कर दिया और उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते रहे। गहरी रात का सन्नाटा था। घने जंगल के बीच घायल दीवान धूल और खून में सना हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में एक अंतिम ख्वाहिश की चमक अब भी बाकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से पास खड़े दोनों भाइयों की ओर इशारा किया और कमजोर आवाज में कहा, अगर आप लोगों के दिल में जरा भी दया है तो मेरी बात सुनिए। मुझे पता है मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, पर मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या आप उसे पूरा करेंगे? सामने खड़े दोनों भाइयों ने पूछा, तू क्या चाहता है? बता, हम तेरा क्या कर सकते हैं? घायल दीवान ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें संभालते हुए कहा, जब मैं इस दुनिया में न रहूं और वापस अपने घर लौटने पर आपको पता चले कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो मेरी पत्नी से कह दीजिए कि उस लड़के का नाम दुहाई रखे। यही मेरी अंतिम ख्वाहिश है, बस इतना कर दीजिए। दोनों भाइयों ने थोड़ी देर सोच विचार किया। आखिरकार मंझले भाई ने कहा, ऐसी इच्छा पूरी करने में हमारा कुछ नहीं जाता। हम वादा करते हैं, तेरी अंतिम ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। यह सुनकर छोटे भाई दीवान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई।
लेकिन उसकी मुस्कान अभी अधूरी ही थी कि अचानक बड़ा भाई आगे बढ़ा और छोटे भाई दीवान पर छुरे का अंतिम वार कर दिया और घायल छोटे भाई ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बड़े भाई छोटे भाई का सारा धन लेकर अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे यही कहा कि जंगल के रास्ते से वापस लौटते समय दीवान को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दीवान की पत्नी ने जब यह खबर सुनी तो दुख और पीड़ा से बेबस होकर वह चीख उठी और अचानक बेहोश होकर वह जमीन पर गिर पड़ी। इस घटना को 10 वर्ष बीत गए। राजा सूर्य प्रताप, जो कभी अपने यौवन और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, अब उम्र के साथ थोड़ा थक गया था। हालांकि उसका शरीर अभी भी मजबूत था, पर उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले हर चुनौती को स्वीकार कर लेती थी। समय का चक्र चलता रहा और उसके दरबार का बड़ा वजीर, जो राजा का दाहिना हाथ माना जाता था, अब इतना जर्जर हो चुका था कि न तो वह राजा की सेवा कर सकता था, न ही उसे कोई सलाह देने योग्य रह गया था। राजा सूर्य प्रताप की सभा में एक खालीपन आ गया। ऐसे में उसे वह दिन याद आया जब एक नौजवान ने उसकी कठिनतम पहेलियों को बिना अटके सुलझा दिया था। वह नौजवान न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसकी आंखों में सच्चाई और विवेक की चमक थी। राजा को लगा कि अब समय आ गया है कि उसे खोजकर अपने दरबार में लाया जाए और वजीर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाए। राजा ने तुरंत अपने अंगरक्षकों और भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। घोड़ों पर काठी कसी जाए। राजा ने आदेश दिया, हम उस बुद्धिमान युवक को खोजने निकलेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। मेरे राज्य को उसकी जरूरत है। सैनिकों ने अपनी तलवारें कमर में कसी, घोड़ों को तैयार किया और राजा सूर्य प्रताप अपने अंगरक्षकों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उनकी खोज कई दिनों तक चलती रही। राजा और उसके साथी गांव-गांव भटकते, हर राहगीर से सवाल करते, हर घर के दरवाजे पर दस्तक देते, लेकिन वह युवक कहीं नहीं मिला। एक दिन सूरज अपनी लालिमा समेटकर पहाड़ों के पीछे छिपने को था। राजा और उसकी टोली एक दूरस्थ गांव के पास पहुंचे। गांव शांत था, पर तभी हवा में एक आवाज गूंज उठी, तीखी, व्याकुल और रहस्यमय। दुहाई, 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 मेरे पीछे पीछे चलो। राजा के अंगरक्षक ठिठक गए। यह आवाज किसी स्त्री की थी जो दर्द और पुकार से भरी हुई थी। राजा ने घोड़े की लगाम खींची और आवाज की दिशा में ध्यान केंद्रित किया। यह आवाज मदद की पुकार है। राजा ने कहा, किसी को हमारी जरूरत है। चलो तुरंत उस दिशा में बढ़ते हैं। सैनिक और अंगरक्षक सतर्क हो गए। राजा ने अपनी तलवार निकाली और आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ने का इशारा किया। संध्या का समय था। आसमान सुनहरे और लाल रंगों से रंगा हुआ था। जंगल के किनारे जहां शाम की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, राजा सूर्य प्रताप और उनकी टोली पहुंचे। उनके सामने खड़ी एक साधारण ग्रामीण महिला थी, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी, जैसे अचानक इतने सैनिकों और राजा को देखकर डर गई हो। राजा सूर्य प्रताप ने स्नेहपूर्वक अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए उसे सांत्वना दी, डरो मत महिला, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यह बताओ कि तुम दुहाई दुहाई क्यों चिल्ला रही थी? क्या किसी ने तुम्हें सताया है? क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? महिला ने पहले तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राजा के शांत और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों ने उसे भरोसा दिया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज नहीं, मुझे किसी ने सताया नहीं। आप व्यर्थ ही परेशान हुए। दुहाई तो मेरे बेटे का नाम है। वह कुछ लड़कों के साथ जंगल की ओर भाग गया है। अब खाने का समय हो गया है, इसलिए मैं उसे आवाज दे रही थी। महिला की बात सुनकर राजा सूर्य प्रताप आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उन्होंने अपनी भौहें हल्की सी चढ़ाई और कहा, क्या दुहाई तुम्हारे बेटे का नाम है?
यह कितना विचित्र और अनोखा नाम है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा नाम कभी नहीं सुना। बताओ, तुम्हें और तुम्हारे पति को अपने बेटे का यह नाम रखने की कैसे सूझी? राजा सूर्य प्रताप के प्रश्न के उत्तर में महिला ने सिर झुकाकर कहना शुरू किया, महाराज, यह कहानी 10 साल पुरानी है। मेरे पति अपने 2 भाइयों के साथ आपकी राजधानी गए थे। वे वहां किसी महत्वपूर्ण काम से गए थे और लौटते समय रास्ते में उनका निधन हो गया। कहा गया कि उन्हें सांप ने काट लिया था। मेरे पति ने अपने अंतिम क्षणों में जाते जाते अपने दोनों भाइयों से अपनी अंतिम इच्छा के रूप में यही कहा था कि अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो तो उसका नाम दुहाई रखा जाए। महिला ने आगे अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैंने बस उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। उनके बेटे का नाम दुहाई रखना ही उनका सम्मान था। राजा सूर्य प्रताप का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या था? महिला ने आंखों में दुख के साए लिए जवाब दिया, महाराज, मेरे पति का नाम दीवान था। यह सुनते ही राजा का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे कोई भूला हुआ राज उनके सामने फिर से जीवित हो गया हो। राजा सूर्य प्रताप की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। दीवान की मृत्यु का रहस्य और दुहाई नाम के पीछे छिपी कहानी उनके मन में उलझन पैदा कर रही थी। उनकी सोच गहरी हो गई और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। कुछ क्षणों बाद राजा ने अपने गंभीर स्वर में उस स्त्री से पूछा, हे स्त्री, अब मुझे एक और बात बताओ। क्या दीवान के उन भाइयों ने तुम्हें उसकी अशर्फियां दी थी या नहीं? महिला राजा के सवाल से चौंक गई। वह उलझन में पड़ गई। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे आपकी बात का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती कि आप किन अशर्फियों की बात कर रहे हैं। मेरे पास तो कभी कोई फूटी कौड़ी भी नहीं रही और न ही मेरे पति के मरने के बाद मुझे कुछ मिला। उनके भाइयों ने तो बंटवारे में दी गई 2 बकरियां भी मुझसे छीन ली थी। मैं तो बस अपने बेटे के साथ किसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ। यह सुनकर राजा का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उनके भीतर एक आग सुलग उठी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। तुम्हारे पति जैसा बुद्धिमान और नेक आदमी सांप के काटने से नहीं मरा होगा। उसकी मृत्यु लोगों के द्वेष और साजिश का नतीजा रही होगी। उस नेक इंसान को उसके ही भाइयों ने धोखा दिया। वे केवल हत्यारे ही नहीं, बल्कि लालची और निर्दयी भी हैं। वे तुम्हें संपत्ति से वंचित कर अपनी क्रूरता का प्रमाण दे चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन हत्यारों को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाएगा। न्याय से कोई बच नहीं सकता। राजा ने अपने अंगरक्षकों की ओर देखा और कड़कते स्वर में आदेश दिया, जाओ, उन दोनों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर वे छिपने की कोशिश करें तो पूरे गांव में ढूंढो। मैं उन्हें सजा दिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। सैनिक तुरंत राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। गांव में अफरातफरी मच गई। हर कोई सोचने लगा कि राजा को किस बात का पता चला है। हत्यारे भाइयों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उन्हें अपनी सजा का एहसास हो चुका था। राजा सूर्य प्रताप के आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने दीवान के दोनों भाइयों को पकड़कर दरबार में हाजिर किया। दोनों भाइयों के चेहरे पर डर और अपराध की छाया साफ झलक रही थी। राजा का चेहरा कठोर और आंखें क्रोध से लाल थी। उनकी आवाज गूंज उठी, तुम लोगों ने अपने छोटे भाई दीवान को क्यों मारा? सच सच बताओ, वरना तुम्हारे सिर अभी इसी जगह कलम करवा दिए जाएंगे। दोनों भाइयों ने पहले कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राजा के क्रोध और उनके तलवारों से लैस सिपाहियों को देखकर वे समझ गए कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। कांपते हुए एक भाई ने रुक रुक कर सच बोलना शुरू किया,
महाराज, कृपया हमें क्षमा कर दें। हमने एक भयानक अपराध किया है। हमने अपने छोटे भाई दीवान को मार डाला। इसका कारण हमारे अंदर का लालच था। उसने राजधानी से लौटते वक्त हमें अपनी अशर्फियां दी थी और हम उनकी चमक में अंधे हो गए। लालच ने हमें अंधा कर दिया और हमने अपनी इंसानियत खो दी। हमने उसे रास्ते में धोखे से मार डाला। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, लालच में तुमने अपने नेक भाई को मार दिया। तुम जैसे निर्दयी और स्वार्थी लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे यह बताओ कि दीवान की वे अशर्फियां कहाँ हैं जो उसने तुम्हें दी थीं? जल्दी बोलो। भाइयों ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, अशर्फियां हमारे पास ही हैं। हमने उन्हें अपने घर में छिपा कर रखा है। कृपया हमें एक मौका दें, हम उन्हें अभी जाकर ले आते हैं। राजा ने कड़कते स्वर में कहा, तुम्हें केवल इसलिए यह अवसर दिया जा रहा है ताकि तुम्हारे भाई की विधवा को उसका अधिकार लौटाया जा सके। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत यही होगा। दोनों भाई जल्दी से झुककर राजा को प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर भागे। उनके दिल में डर और शर्म की लहर दौड़ रही थी। थोड़ी ही देर में वे अपने घर से अशर्फियों की थैली लेकर वापस दरबार में पहुंचे। थैली को हाथ में पकड़ते हुए वे राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, ये वही अशर्फियां हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। राजा ने अशर्फियों की थैली सिपाहियों को लेने का आदेश दिया और फिर अपनी तलवार उठाते हुए कहा, तुम्हारे अपराध के लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने अपने ही भाई को धोखा देकर उसकी हत्या की। यह अपराध केवल तुम्हारे छोटे भाई दीवान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है। तुम्हारी सजा तय है। राजा ने अशर्फियां विधवा महिला को सौंपते हुए कहा, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पति ने अपनी मेहनत से ये कमाई थी। अब यह तुम्हारे और तुम्हारे बेटे दुहाई के भविष्य के लिए है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा बेटा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए। महिला ने रोते हुए राजा के सामने सिर झुका दिया और कहा, महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया। मेरे पति का बलिदान अब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि दोनों हत्यारे भाइयों को कानून के अनुसार दंडित किया जाए। उनकी संपत्ति को जब्त कर विधवा महिला के लिए सुरक्षित रखा गया। इस न्याय ने न केवल दीवान की विधवा को राहत दी, बल्कि पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि अन्याय और लालच का अंत सजा और शर्मिंदगी ही है। दुहाई नाम अब केवल एक बच्चे का नाम नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की पुकार का प्रतीक बन गया। उसी समय दुहाई भागता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वह सीधा अपनी मां की ओर दौड़ा, लेकिन तभी राजा सूर्य प्रताप ने उसे अपने पास बुला लिया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। राजा ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा, तुम्हारा नाम दुहाई है न? जी महाराज, दुहाई ने विनम्रता से उत्तर दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ, क्या तुम्हें पहेलियां बुझाना आता है? दुहाई ने तुरंत उत्तर दिया, आता है महाराज। राजा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, तो फिर यह बताओ, कमान रंग बिरंगी, इधर छुए एक टेकली तो उधर दूसरी, यह क्या चीज है? दुहाई ने बिना एक पल गवाए आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, यह इंद्रधनुष है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह बुद्धिमान हो। तुम्हारा तेज और तुम्हारी सोच की गहराई तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ महल चलो। वहां तुम शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान हासिल करोगे और बड़े होकर मेरी सेवा करोगे। और जब तुम पूरी तरह योग्य हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा।
दुहाई ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ एक परिपक्वता झलक रही थी। उसने सिर झुकाया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यह आपके लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरी माँ के पास न कोई नौकर है, न कोई सलाहकार और न ही कोई रक्षक। उनके पास केवल मैं हूँ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। मैं उनके साथ रहकर ही उनका सहारा बन सकता हूँ। कृपया मुझे मेरी माँ के पास ही रहने की अनुमति दीजिए। राजा दुहाई की बात सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में स्नेह उमड़ आया। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह जवाब तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ साथ तुम्हारे चरित्र की महानता को भी दर्शाता है। तुम न केवल अपने पिता के पुत्र हो, बल्कि अपनी माँ के सच्चे सहायक और रक्षक भी हो। मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ। इसके बाद राजा ने दुहाई को गले लगाया और उसकी माँ की ओर देखकर कहा, तुम्हारा बेटा केवल तुम्हारा सहारा नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक दिन गर्व का कारण बनेगा। उसकी शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी मेरी भी है। जरूरत पड़ने पर मेरी सहायता लेने से कभी मत झिझकना। यह कहकर राजा सूर्य प्रताप अपने सिपाहियों के साथ राजधानी की ओर चल पड़े। उनके मन में दुहाई और उसके परिवार के प्रति सम्मान और स्नेह था। दुहाई वहीं खड़ा अपनी माँ के साथ दूर तक राजा को जाते हुए देखता रहा। उस दिन एक मासूम बालक ने अपनी बुद्धिमत्ता और माँ के प्रति निष्ठा से राजा के दिल में एक अमिट छाप छोड़ दी। अगली कहानी। केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। आदित्य का परिवार छोटा मगर खुशहाल था। उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन, जो अब विवाह योग्य उम्र को पहुंच चुकी थी। परिवार में सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह से भरे थे और एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब आदित्य अपने खेत में पूरी लगन से हल चला रहा था, तभी उसका घनिष्ठ मित्र कन्हैया हांफता हुआ उसके पास आया। आदित्य ने हल रोककर उसे देखा तो कन्हैया ने बड़े उत्साह से कहा, अरे आदित्य, तुम्हें पता चला? गांव के मुखिया के घर में जो चोरी हुई थी, उसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव का ही मोहनलाल निकला। आदित्य ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, क्या मोहनलाल ने चोरी की? ऐसा क्यों? कन्हैया ने आगे कहा, हाँ भाई। और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि मजबूरी थी। उसने कहा कि वो चोरी करना नहीं चाहता था, सब उसके भाग्य का खेल है। देखो इसे। ऐसा वही लोग करते हैं जो मेहनत से कतराते हैं और अपने आलस को छुपाने के लिए भाग्य को दोष देते हैं। मेहनत करने का नाम तक नहीं लेगा, पर भाग्य को कोसना अच्छे से जानता है। मूर्ख कहीं का। आदित्य ने कन्हैया की बात सुनते ही हल्के मूड को फिर से थाम लिया और मृदु स्वर में कहा, कन्हैया, भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होता। भाग्य तो वही बनाते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मेहनत ही सच्ची पूजा है और वही हमारा असली भाग्य है। इतना कहकर आदित्य फिर से अपने हल को चलाने लगा। कन्हैया मुस्कुराता हुआ उसकी बातों पर विचार करते हुए वहां से चला गया, सोचते हुए कि सच में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई मूल्य नहीं। शाम के धुंधलके में जब आदित्य अपने खेत का काम निपटाकर घर की ओर लौट रहा था, तभी उसके कानों में किसी की गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो, वहीं रुको। आदित्य ने चौंक कर चारों ओर देखा तो देखा कि एक घने वृक्ष के नीचे एक साधु गहरे ध्यान में बैठे उसे रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रहे थे। साधु की आंखों में एक गहरी शांति और चेहरे पर किसी अद्भुत ज्ञान का आभास था। आदित्य ने विनम्रता से पास जाकर पूछा, साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? साधु ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से जीवन और भाग्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब मैं उसी वृक्ष के नीचे बैठा सुन रहा था। मुझे तुम्हारी बातें और तुम्हारा जीवन को देखने का दृष्टिकोण अत्यंत पसंद आया। आदित्य ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, धन्यवाद साधु महाराज। लेकिन आप यह सब कहने का उद्देश्य क्या रखते हैं?
साधु ने गंभीर स्वर में कहा, देखो पुत्र, जिस मुखिया के घर चोरी हुई थी, उस चोर ने सच कहा था। उसने मजबूरी में चोरी की थी। मजबूरी हमसे कभी कभी ऐसे कार्य करवा सकती है जिनकी कल्पना करना भी कठिन होता है। उसने गलत नहीं कहा कि यह सब भाग्य का खेल है। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अडिग हूँ। मैं मानता हूँ कि भाग्य पर विश्वास करने की बजाय इंसान को अपने जीवन में कर्म और मेहनत को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जो मेहनत नहीं करते वे ही भाग्य का बहाना बनाते हैं। साधु ने एक क्षण को गहरी सांस ली और फिर बोले, आदित्य, केवल मेहनत ही नहीं, भाग्य का साथ भी आवश्यक है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी असफल रहता है और वह सब योजना धरी की धरी रह जाती है, केवल इसलिए कि उसका भाग्य साथ नहीं देता। आदित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, साधु महाराज, आपकी बात में गहराई हो सकती है, पर मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाता। मेरे लिए तो मेहनत ही सब कुछ है। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उन्होंने रहस्यमय स्वर में कहा, आदित्य, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मेरे पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की दृष्टि है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें मेरी बातों का मर्म समझ आएगा। इतना कहकर साधु अपनी छड़ी थामे धीरे धीरे अंधकार में ओझल हो गए और आदित्य अपनी सोच में डूबा अपने घर की ओर चल पड़ा, साधु की रहस्यमयी मुस्कान और उसकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश करता हुआ। आदित्य जैसे ही थके कदमों से घर पहुंचा, उसकी मां रुक्मिणी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और हल्की सी मुस्कान का मिश्रण था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आदित्य ने माथे पर हल्की शिकन डालते हुए पूछा, क्या बात है माँ, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? रुक्मिणी ने एक क्षण के लिए ठहरकर गहरी सांस ली और फिर बोली, आदित्य, तुम्हारी बहन मोहिनी अब विवाह योग्य हो गई है। हमने उसके लिए एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत ही संस्कारी और मेहनती है और सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे गांव के जमींदार के परिवार का करीबी रिश्तेदार है। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक गंभीरता और अपनेपन का भाव आ गया। उसने आश्वासन भरे स्वर में कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरी प्यारी बहन का विवाह तो मैं धूमधाम से करूंगा। इस बार की फसल बहुत अच्छी है, राज्य भर में इसकी अच्छी मांग है। फसल कटाई शुरू होते ही मैं इसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि मोहिनी का विवाह गांव भर में याद किया जाएगा। आदित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर रुक्मिणी और परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरों पर संतोष और गर्व की एक चमक सी आ गई। उनके दिल को सुकून मिला कि उनका बेटा न केवल एक मेहनती किसान है, बल्कि एक समर्पित भाई भी है। अगले दिन जब आदित्य उत्साह से अपने खेत पर पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लहलहाती फसल अब मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी और उन पर कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। आदित्य ने घबराते हुए अपने माथे पर से पसीना पोंछा और बुदबुदाया, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया तो। आदित्य ने तुरंत ही फैसला किया कि किसी तरह फसल को बचाना होगा। उसने बाजार से सबसे मजबूत कीटनाशक लाकर खेतों पर छिड़क दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा, हर दिन अपने खेत में घंटों बिता देता, यह उम्मीद लगाए कि शायद कुछ बच जाए। मगर उसकी सारी कोशिशें विफल रहीं। कीड़ों का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और देखते ही देखते उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होता देख आदित्य का दिल टूट गया। वह भारी कदमों से और निराशा में डूबा हुआ चुपचाप घर लौट आया। उसके चेहरे पर गहरे दुख और हताशा की छाया थी।
आदित्य को उदास और निराश देखकर उसकी माँ रुक्मिणी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसकी ओर स्नेहभरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? आदित्य ने सिर झुकाते हुए सारा हाल सुनाया। माँ, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। कीड़ों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रुक्मिणी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, चिंता क्यों करते हो? तुम ही तो कहते हो कि मेहनत ही असली भाग्य है, तो फिर इतनी जल्दी हार मान ली? जाओ, जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर जाकर अच्छे बीज लेकर आओ। फिर से फसल बोने की तैयारी करो। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, इसे भी एक सीख मानो। माँ की बातों से आदित्य के अंदर फिर से आशा की लौ जल उठी। उसने साहस बटोरा और जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर आदित्य ने जमींदार को सारा हाल सुनाया और विनम्रता से कहा, जमींदार साहब, मेरी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज की आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। जमींदार ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर गंभीरता से बोला, आदित्य, तुम्हें कर्ज देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम्हें पता है कि मेरे ब्याज की दर बहुत भारी होती है। सोच लो, क्या तुम इसे समय पर चुका पाओगे? यह जोखिम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। जमींदार की बातों से आदित्य के मन में थोड़ी चिंता जरूर आई, पर अपनी माँ की प्रेरणा और खुद पर विश्वास रखते हुए उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार हूँ। आदित्य ने विनम्रता से कहा, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। जमींदार ने हल्की हंसी के साथ कहा, सही कह रहे हो आदित्य, मगर भरोसा तो उन पर किया जाता है जिन्हें उधार देना हो, ब्याज पर नहीं। याद रखो, अगर समय पर कर्ज चुकता न कर पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर अपना अधिकार कर लूंगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसकी जमा पूंजी तो पिछली फसल में ही खत्म हो चुकी थी और अब उसके पास धन का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। जमींदार की कठोर शर्तों पर विचार करते हुए उसने आखिरकार निर्णय लिया और दृढ़ता से कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसकी ओर बढ़ा दी। आदित्य ने उन स्वर्ण मुद्राओं को हाथ में थामा, दिल में नई आशा और संकल्प के साथ केशव नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अच्छे बीज खरीदे और घर लौट आया। उसने मन लगाकर पूरी लगन और मेहनत से अपने खेतों में बीज बोए, हर पौधे की देखभाल की, जैसे वह उसके जीवन की अंतिम उम्मीद हो। कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाती दिखाई दी। खेतों में सुनहरी फसल लहलहा रही थी, मानो उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हों। लेकिन जब फसल की कटाई का समय आया, आदित्य का दिल अचानक घबराहट से भर गया। उसने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए थे। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत फिर से बर्बाद हो रही थी, जैसे कड़ी धूप में बर्फ पिघलती है। आदित्य के मन पर गहरी निराशा की छाया छा गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि भाग्य ने उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। आदित्य ने अपनी फसल की दुर्दशा देखी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। भारी दिल के साथ वह घर लौटा और अपनी माँ को सारी घटना सुनाते हुए बोला, माँ, मेरी मेहनत पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया। पूरी फसल फिर से बर्बाद हो गई और अब मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया हूँ। माँ, अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? रुक्मिणी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, आदित्य, कुछ ही दिनों में लड़के वाले मोहिनी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में हमारी इज्जत कैसे बचेगी? अचानक दरवाजे पर किसी की भारी आवाज गूंज उठी। यह जमींदार था, जो अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच गया था। वह आदित्य को कड़ी नजर से देखते हुए बोला, आदित्य, मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लेने आया हूँ। आदित्य ने विनती करते हुए कहा, जमींदार साहब,
मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। कृपया मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं हर हाल में आपका कर्ज चुका दूंगा। जमींदार ने क्रोधित स्वर में कहा, कुछ समय की मोहलत? तुम जानते हो कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। समझ लो, वादे के अनुसार अब तुम्हारा खेत मेरा हुआ। अगर तुम अपने खेत को वापस चाहते हो तो मेरे धन को ब्याज सहित लौटा दो, वरना इसे भूल जाओ। इतना कहकर जमींदार आदित्य के खेत पर अपना अधिकार जमाने चला गया। आदित्य स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके पास अब ना तो खेत था और ना ही उस संकट का कोई हल। उसकी सारी मेहनत और उसके सपने मानो धूल में मिल गए थे। कुछ ही दिनों में आदित्य के परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि घर में भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा। भूख और निराशा से घिरे हुए एक दिन आदित्य ने अपने वृद्ध पिता से कहा, पिताजी, हमारा खेत भी चला गया और अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेंगे? पिता ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में बेपसी और दर्द का साया था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब हमारी बिटिया का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज विक्रम बहुत दयालु और सहृदय हैं। क्यों न तुम जाकर उनसे सहायता मांगो? शायद हमारे लिए कुछ रास्ता निकल आए। रुक्मिणी, जो अब तक चुप थी, उसने भी आदित्य की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी सही कह रहे हैं बेटा। महाराज विक्रम जैसे उदार व्यक्ति ही इस समय हमारी आखिरी उम्मीद है। जाओ बेटा, अपनी माँ और पिता की खातिर, अपनी बहन के भविष्य के लिए एक बार जाकर उनसे सहायता मांगो। आदित्य ने अपने परिवार की दुर्दशा और उनकी आंखों में बसी आशा को देखा और बिना एक पल गवाए केशव नगर की ओर जाने का निर्णय कर लिया। आदित्य उसी दिन अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे केशव नगर के राजा विक्रम के महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह महल के करीब पहुंचा, संयोगवश राजा विक्रम महल के बाहर ही उसे मिल गए, जो प्रजा का हाल जानने निकले हुए थे। आदित्य ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज की जय हो। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो चुकी है। मैं आपकी दया का पात्र हूँ। राजा विक्रम ने आदित्य की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, आदित्य, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि एक राजा का कर्तव्य हर किसी की मदद करना नहीं, बल्कि ऐसे निर्णय लेना होता है जो न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हों। तुम्हारी फसल में लगातार कीड़े लगना एक विचित्र बात है, जबकि तुम्हारे आसपास के किसानों की फसलें ठीक हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई हो। आदित्य ने हताशा में कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की है। मैंने अपने खेत को समय पर तैयार किया, अच्छी खाद और बीज का उपयोग किया, पर फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो गई। राजा विक्रम गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए बोले, आदित्य, राजा की दया और न्याय का एक दायरा होता है। यदि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ तो मुझे अपने राज्य के हर उस किसान की मदद करनी होगी जो अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेता। इसके अलावा यदि फसल में कीड़े लगने का कारण प्राकृतिक आपदा होती तो मैं अवश्य मदद करता, परंतु यह समस्या केवल तुम्हारे खेत में है। इसका मतलब है कि या तो तुम्हारी देखभाल में कोई कमी रही या फिर भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। आदित्य ने फिर निवेदन किया, महाराज, मेरी बहन विवाह योग्य हो चुकी है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, आदित्य, यह उचित नहीं होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति की मदद के लिए प्रजा के कोष का उपयोग करूं, जबकि तुम्हारी समस्या का कारण स्पष्ट नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारी मेहनत फिर भी सफल न हो तो प्रजा के धन का अपव्यय होगा। तुम्हें अपनी परिस्थितियों को समझते हुए खुद ही इसका समाधान खोजना होगा।
यदि मैं तुम्हें बिना कारण समझे केवल दया के आधार पर मदद दूं, तो अन्य किसान भी इसी तरह मेरी सहायता मांगेंगे और यह राज्य के लिए अनुचित होगा। राजा के इन कठोर शब्दों को सुनकर आदित्य की आंखों में निराशा छा गई। उसने महसूस किया कि उसके पास राजा के सामने अपनी बात साबित करने का कोई ठोस आधार नहीं है। राजा के आखिरी शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। एक सच्चा राजा हर किसी की मदद नहीं कर सकता, बल्कि उसे यह देखना होता है कि कौन सच्चे प्रयास कर रहा है और कौन केवल सहानुभूति चाहता है। तुम्हारी मेहनत को परखने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आदित्य के चेहरे पर निराशा और हताशा थी। वह समझ चुका था कि राजा का निर्णय अटल है और यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी आखिरी उम्मीद भी मानो टूट गई थी। अपने अंदर एक टूटे हुए मन और अंतिम आशा को समेटते हुए आदित्य ने राजा को प्रणाम किया और वहां से चुपचाप लौट पड़ा। राजा विक्रम के कठोर शब्दों ने आदित्य के मन में गहरा घाव कर दिया था। उदास मन से वह अपने गांव की ओर लौट रहा था। आधे रास्ते में थकान और निराशा से भरा वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, पता नहीं मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। मेरी मेहनत जैसे किसी श्राप में बदल गई है। इतने में उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़े एक अजनबी पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। घबराहट में आदित्य तुरंत उसके पास पहुंचा और जांच की, लेकिन वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं था। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, अरे यह तो मर चुका है। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के हाथ पर पड़ी, जहां एक बड़ा और चमचमाता हुआ हीरा झिलमिला रहा था। उसने ध्यान से देखा और उसके मन में एक विचार आया, यह हीरा तो बेहद कीमती लगता है। अगर इसे केशव नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं, तो इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। फिर मैं जमींदार का कर्ज चुकाकर अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उभर आई और उसने उस हीरे को उठाने का निर्णय लिया। अचानक आदित्य के भीतर एक आवाज गूंज उठी, यह गलत है, यह चोरी के समान होगा। आदित्य ने एक पल ठहरकर सोचा, नहीं, यह सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तभी उसके मन में दूसरी आवाज आई, अगर मैंने इसे नहीं लिया तो कोई और इसे उठा लेगा। इससे बेहतर होगा कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। इस विचार के आते ही आदित्य ने हीरा उठाया और सीधे केशव नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे हीरा दिखाते हुए बोला, इस हीरे के बदले कितनी कीमत मिल सकती है। जौहरी ने उस हीरे पर नजर डाली, उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह तो अत्यंत दुर्लभ और अनमोल रत्न था, लेकिन आदित्य की हालत और उसकी साधारण पोशाक देखकर जौहरी के मन में शंका जागी कि यह हीरा उसके पास कैसे पहुंचा। जौहरी ने अपने भाव छुपाते हुए बड़ी चालाकी से कुछ कम सिक्के उसकी ओर बढ़ा दिए और कहा, यह लो, इस हीरे की यही कीमत है। आदित्य ने चकित होकर कहा, यह क्या कह रहे हो? यह हीरा तो बहुत मूल्यवान है, इसे वापस करो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेचूंगा। जौहरी की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने कठोरता से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब यह हीरा मेरे पास रहेगा। मुझे मालूम है यह हीरा तुम्हारा नहीं है। इतने कीमती रत्न का मालिक कोई ऐसा फटे पुराने कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। जो दिया है उसे लेकर चले जाओ, नहीं तो महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यह सुनते ही आदित्य का धैर्य टूट गया। उसके भीतर कहीं आक्रोश की लहर उठी। आवेश में उसने जौहरी से हीरा छीन लिया और उसे एक जोर का धक्का दे दिया। उसी क्षण जौहरी का सिर दीवार से टकराया और वह वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ा। यह देख आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ पैर कांपने लगे। उसने हक्का बक्का होकर अपने हाथों को देखा और बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी।
अब घबराहट ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उसी क्षण वहां एक अजनबी आ पहुंचा। उसने जमीन पर गिरे जौहरी की निस्तेज देह और आदित्य के हाथ में चमकते हीरे को देखा तो तुरंत स्थिति समझ गया। आदित्य ने घबराते हुए कहा, मैंने इसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो यह देने से इनकार कर रहा था। मैंने तो बस एक हल्का धक्का दिया था। मुझे नहीं पता यह कैसे मर गया। उस व्यक्ति ने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हें यह हीरा जंगल में मिला था, है न? हाँ, पर तुम्हें यह सब कैसे मालूम? आदित्य ने चकित होकर पूछा। व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने ही इसे वहां छोड़ा था। वह मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था। मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या? तुम कौन हो? आदित्य ने हैरान होकर पूछा। व्यक्ति ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम बिरजू है। मैं महाराज विक्रम के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और यह जौहरी मेरा खरीदार था। अच्छा हुआ कि यह मर गया, क्योंकि यह हमेशा मुझसे चोरी के हीरे खरीदता था, परंतु उनके बहुत ही कम दाम देता था। और जब मैं कहीं और हीरे बेचने की बात करता तो यह महाराज से मेरी शिकायत कर देने की धमकी दिया करता था। बिरजू ने अपनी जेब से एक भारी पोटली निकाली, जिसे खोलते ही उसमें से छोटे छोटे हीरे चमक उठे। उसकी चमक से आदित्य की आंखें चौंधिया गईं। बिरजू ने पोटली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पोटली अपने पास रखो और इसे अपने गांव ले जाओ। कुछ दिनों बाद मैं खुद इसे लेने आऊंगा। आदित्य ने चकित होकर कहा, लेकिन यह तो ढेर सारे हीरे हैं। क्या ये भी तुमने महाराज विक्रम के खजाने से चुराए हैं? बिरजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर में सुरक्षित रहेंगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। बिरजू ने अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए आगे कहा, और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज के पास जाकर कह दूंगा कि जंगल में तुमने मेरे साथी को मारा और उसके पास से यह हीरा छीनकर यहाँ बेचने आए थे। और जब इस जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार किया तो तुमने इसे भी मार डाला। हर तरफ से घिर जाओगे आदित्य। सोच लो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलना अब शायद नामुमकिन था। आदित्य ने घबराहट में कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बिरजू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर उसने मरे हुए जौहरी की जेब से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाली और आदित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, अब यह मर चुका है तो इसकी संपत्ति पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इन्हें रख लो। आदित्य ने कांपते हाथों से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे की पोटली थाम ली और भारी कदमों के साथ अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में डर और लालच की अनजानी सी लड़ाई चल रही थी। वहीं बिरजू उसकी हर हरकत पर नजर रखे चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में शातिर मुस्कान और इरादों की चपलता थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आदित्य अपने घर पहुंचा। बिरजू ने आदित्य के गांव और घर का ठिकाना नोट कर लिया और मन ही मन संतुष्ट होकर वहां से लौट गया। उस रात आदित्य के घर की खामोशी में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी और एक अनजाने भय की परछाई उसके चारों ओर मंडरा रही थी। आदित्य ने बिरजू द्वारा दी गई हीरों की पोटली को गुप्त स्थान पर छिपा दिया और फिर स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने पिता सुखदेव के पास पहुंचा। मुद्राएं उनके हाथों में रखते हुए उसने कहा, पिताजी, महाराज विक्रम ने मेरी कठिनाइयों की कहानी सुनी और मुझ पर तरस खाकर यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी हैं। सुखदेव की आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। उन्होंने भावुक होकर कहा,
यह तो बहुत बड़ा वरदान है आदित्य। इन मुद्राओं से हमारा कर्ज उतर जाएगा, खेत भी वापस मिल जाएगा और बिटिया का विवाह भी हो सकेगा। कितना अच्छा हुआ। अगले दिन आदित्य ने दिल में निश्चय कर लिया और जमींदार के पास जा पहुंचा। उसने स्वर्ण मुद्राएं निकालकर कहा, यह लो, जितना कर्ज लिया था वह सूद सहित चुका रहा हूँ। अब मेरे सिर से इस बोझ को उतार दो। जमींदार ने मुद्राएं गिनते हुए कहा, अच्छा भाई, यह लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा ही हुआ। मुझे तो बस अपने धन की ही परवाह थी जो ब्याज सहित मिल गया। अब तुम्हारा कर्ज चुक गया, बात खत्म। आदित्य जमींदार की हवेली से प्रसन्न मन से लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए और उसके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो गई। सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। उसके घर के भीतर राजा विक्रम, उनके मंत्री हुकुम सिंह और 2 सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने बिरजू को कसकर पकड़ रखा था। राजा विक्रम के सामने खड़े होकर हुकुम सिंह ने कहा, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया कि यह बिरजू इसी घर में छिपा हुआ था। महल से चोरी हुई स्वर्ण मुद्राएं और हीरे इसी के हाथों चुराए गए थे। कल जब गुप्तचर ने उस जौहरी की दुकान की जांच की तो उसे मृत अवस्था में पाया। बिरजू ने हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, महाराज, मैंने जौहरी की हत्या नहीं की, उसे तो आदित्य ने मारा है और मेरे साथी को भी आदित्य ने ही मौत के घाट उतारा है। यह सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। उसका चेहरा फक पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। राजा विक्रम ने क्रोध से भरी आवाज में कहा, और तुम मुझसे सहायता मांगने आए थे? सच्चाई छुपाने का कोई प्रयोजन नहीं। चुपचाप बताओ, राजकोष से चोरी किए गए हीरे कहाँ हैं? आदित्य ने भयभीत होकर धीरे से हीरों की पोटली राजा विक्रम की ओर बढ़ाई और कांपती आवाज में बोला, महाराज, बिरजू झूठ बोल रहा है। मैं केवल जौहरी के पास अपना हीरा बेचने गया था, लेकिन उसकी नीयत बदल गई। उसने हीरा देने से इनकार कर दिया तो मैंने उससे हीरा छीनने की कोशिश की और उसे धक्का दे दिया। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा धक्का लगेगा कि उसकी जान चली जाएगी। तभी बिरजू वहां आया और उसने अपने पास से यह हीरों की पोटली मुझे थमा दी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह आपसे मेरी शिकायत कर देगा। राजा विक्रम ने अपनी पैनी दृष्टि से आदित्य को देखते हुए पूछा, तुम्हें यह हीरा मिला कहाँ था? आदित्य ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, महाराज, जब मैंने आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव की ओर लौटना शुरू किया तो रास्ते में मुझे एक मृत व्यक्ति मिला जिसके हाथ में यह हीरा था। उसी हीरे को मैं बेचने गया था। राजा ने आदित्य के शब्दों पर ध्यान दिया और एक गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचने लगे, जैसे इस रहस्य की परतों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हों। राजा विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी बिरजू जितने ही दोषी हो और तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। आदित्य ने घुटनों के बल बैठते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, जो कुछ मैंने किया वह सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण था। मेरा परिवार दरिद्रता में जी रहा था। राजा विक्रम ने उसकी बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत से भागते हैं और अनुचित मार्ग अपनाते हैं। जैसे ही राजा ने यह कहा, आदित्य को कुछ दिन पहले साधु के साथ हुई बातचीत याद हो आई। तभी उसी साधु ने वहां प्रवेश किया। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, तो आदित्य, अब समझ में आया भाग्य का खेल? आदित्य ने सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, अब मैं सब समझ गया हूँ। मनुष्य का भाग्य शुभ होना चाहिए, नहीं तो मेहनत करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती। आपने सच कहा था, मजबूरी अक्सर हमें ऐसे कर्म करने पर विवश कर देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। साधु मुस्कुराए और राजा विक्रम व आदित्य के बीच खड़े होकर बोले, महाराज, हर आत्मा का संघर्ष उसका सत्य है। आदित्य की सीख अब उसके भविष्य का मार्ग तय करेगी।
साधु महाराज ने राजा विक्रम की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। यह बेचारा तो केवल भाग्य का मारा है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जिसका अपराधियों से कोई वास्ता नहीं है। राजा विक्रम ने साधु महाराज के आग्रह को ध्यान से सुना और गंभीरता से बोले, ठीक है साधु महाराज, अगर आप इस पर भरोसा करते हैं तो मैं इसे माफ करता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ वहां से लौट गए और सैनिक बिरजू को पकड़कर अपने साथ ले गए। साधु ने आदित्य की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, देखो आदित्य, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए कठिनाइयां लिखी थी जो अब समाप्त हो चुकी हैं। अतः मेहनत आवश्यक है, परंतु भाग्य का साथ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साधु की ये बातें आदित्य के मन में गहराई तक उतर गईं। उनके कहे शब्दों के साथ ही साधु वहां से विदा हो गए। कुछ महीनों बाद आदित्य ने जब खेतों में नई फसल बोई तो उसकी फसल पूरे राज्य में सबसे अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल को बेहतरीन दाम मिले। गांव में उसकी खुशहाली लौट आई और आदित्य ने जीवन की सच्चाई और भाग्य का महत्व समझ लिया।